Hello students, welcome back to my channel. I hope you all will be fine. Unfortunately, I could not upload the videos for a long time, but now I'm back and you will be getting my videos on the regular basis. Okay, so we were doing the chapter that is square and square roots. Okay, so square and square roots mein we have done our first exercise, which is exercise 6.1. Nowadays we are doing the exercise 6.2, and in this exercise 6.2 we have done question number 1. Now we will be doing question number 2. Okay, so before starting question number 2, I'm going to tell you a new concept. Okay, so what is that concept? We'll be learning about Pythagorean triplets. Okay, we'll be learning about Pythagorean triplets. Now what are Pythagorean triplets? Okay, so the word Pythagorean has come from Pythagoras theorem. ठीक है, ये जो word है Pythagorean, this has come from Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem. Okay, and what is triplets? Triplet means pair of 3. Any 3 numbers which are together, they are known as triplets. Okay, if you, so it is a pair of, you can say it is a pair of 3. Okay, triplet means a pair of 3. Any 3 number which are in together in a pair. Okay, so these are triplet. So now you know that from where this word Pythagorean has originated. Okay, now before moving on to the questions, we'll know what is Pythagoras theorem. Okay, what is Pythagoras theorem? Okay, so what is Pythagoras theorem? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है. ओके, पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन right angle triangle. Now what is right angle triangle? Okay, so I'm making here a triangle. This is a triangle A, B and C. Okay, and this angle is 90 degree. So a triangle which has one angle of measure 90 degree, this triangle is known as right angle ट्राइंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, और इसकी खासियत क्या है इस ट्राइंगल की? व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस ट्राइंगल? इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है. ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, कुछ चीज़ें और जानते हैं इस ट्राइंगल के बारे में. ठीक है, देखिए ये जो ट्राइंगल है जहाँ पे ये बना है, जिस प्लेटफॉर्म में ये बना है उसे हम बोलते हैं बेस. और इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. एंड यहाँ पे जो लाइन है जिसकी वजह से यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है. ठीक है, दिस लाइन. ओके, दिस लाइन इज नोन एज, दिस AB इज नोन एज परपेंडिकुलर. ठीक है, AB इज परपेंडिकुलर. ओके, अब ये जो परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूस है, इसमें क्या होता है? रिलेशन होता है. ठीक है, रिलेशन क्या होता है? देखिए, रिलेशन बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं. हाइपोटेन्यूस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होता है? बड़ा होता है. ठीक है, हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो ग्रेटर देन बेस. ठीक है, ये सबसे लंबी, अगर आप इसकी मेजरमेंट करो तो सबसे लंबी वाली साइड होती है ये. अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो तो उस टाइम पे जो सबसे लंबी साइड होगी, सबसे ज़्यादा लेंथ होगी जिसकी, वो होता है हाइपोटेन्यूस. ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस आपका परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और बेस से भी ये क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है. ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, इसमें क्या होता है? रिलेशन होता है. ठीक है, सो द रिलेशन इज
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को अगर हम प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बोल दिया कि ठीक है ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को हम कैसे मान लें, हमें प्रूव करके देखना पड़ेगा कि रिलेशन सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया है इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और वैल्यूज़ पुट करके हमें समझ में आ जाएगा कि क्या ये रिलेशन जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये फिट है, ये सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं बेस को 3 मान लेती हूँ, परपेंडिकुलर को 4 एंड हाइपोटेन्यूज को 5। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस वन। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। ओके, देन बेस का स्क्वायर, बेस इज 3 का स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज 5 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4, 4 4 जो 16। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3 एंड 5 का स्क्वायर मतलब है 5 इंटू 5 विच इज़ 25। ठीक है, 16 प्लस 9 25 एंड यहाँ पे 25 ऑलरेडी आ गया है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा क्या आ गया है, दोनों साइड 25 आ गया है। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड कि ये जो यहाँ पे हमें रिलेशन दिया गया है ये बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल कहीं पे दिखता है तो हमेशा उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ क्या है, यूज़ ये है इसका कि कभी कभी क्या होता है ट्राइंगल में हमें कोई 2 साइड्स दी गई होती हैं, हमें थर्ड साइड फाइंड करनी होती है। जैसे अगर मैं आपको कोई भी ट्राइंगल बना दूँ और मैं आपसे बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि ये ट्राइंगल 6 है, ये 9 है, ये वाली जो साइड है इसका पता करो क्या होगा, क्या इसका मेजर होगा। तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे। और ये जो ट्राइंगल है ये मैंने आपको बता दिया ये 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जो जो दिया गया है पुट करेंगे, जो नहीं दिया गया है वो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अननोन साइड को जानने के लिए ये यूज़ होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम why you are telling us so much about this Pythagoras theorem, it is not in our course. Okay, see why I am telling you this whole story, this whole explanation, because first of all you have to know that the Pythagorean triplets which we will be discussing further, okay, these are based on this theorem. And the Pythagorean triplets means the triplets which we will be studying, they should follow this relation. क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि पहली चीज़ तो मेरे को ये बताना था कि ओरिजिन यहाँ से हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। दूसरी चीज़, जो भी ट्रिपलेट्स हम आगे पढ़ेंगे, जो भी हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, वो अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं तभी वो ट्रिपलेट्स बनेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाइए, आप हमारे पास इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि ठीक है आप क्या करिए, इन नंबर्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर कोई 3 नंबर लें, कोई 3 नंबर्स को आप लें तो वो तीनों नंबर्स इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया था 3 4 एंड 5, ये एक ट्रिपलेट ही है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है ना, 3 नंबर्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलिए देखिए 3 4 एंड 5 ये ट्रिपलेट है। अब ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों है, ये ट्रिपलेट है, ऑब्वियस सी बात है ये ट्रिपलेट है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है अभी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे पता चला मुझे, जब मैंने इसमें पुट किया, जब पुट किया इक्वल वैल्यू आ गई तो पता चला। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये है कि 3 ऐसे नंबर्स, 3 नंबर ऐसे होंगे जो पेयर में भी होंगे और साथ ही साथ वो इस रिलेशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉलो मतलब कि जब आप पुट करोगे नंबर तो ये क्या होगा, प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी मैंने आपको अभी बताया है इसको और क्लियर वे में समझने के लिए वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस। ओके, वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज सो दैट यू विल गेट the clear picture of whatever I am saying.
Okay, clearly you'll understand whatever I'm saying to you. It is just a blueprint. Okay, now we'll do things in detail. Okay, coming to question number 2, write a Pythagorean triplet whose one member is 6. हमें क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका एक मेंबर हमें दिया गया है. ठीक हो गया, तो एक नंबर हमें दिया गया है. 3 नंबर होते हैं ट्रिपलेट में. कितने नंबर्स होते हैं? 3 नंबर्स होते हैं. उन 3 नंबर्स में से एक नंबर हमें दिया गया है. ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट में हमारे पास क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, पेयर ऑफ 3. इन पेयर ऑफ 3 में से हमें एक नंबर दिया गया है. क्या दिया गया है हमें? पहला नंबर 6 दिया है. ठीक है, हमें बाकी के 2 नंबर्स निकालने हैं. तो हम कैसे निकालें, हम कैसे निकालेंगे बाकी के 2 नंबर्स? उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के कुछ मेंबर्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से मेंबर होते हैं? पहला मेंबर होता है 2m. ठीक है, दूसरा मेंबर होता है m² - 1 और तीसरा मेंबर होता है m² + 1. ये 3 मेंबर्स होते हैं हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के. ठीक है, मतलब पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है. ये तीनों मिला के पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं. तो ये मेंबर्स हैं. इन मेंबर्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, बाकी के जो 2 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ये इन्हीं की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला मेंबर है 2m, उसको यहाँ पे लिख लेंगे. 2m लिखा हमने पहला मेंबर, और उसको किसके इक्वल कर देंगे, 6 के इक्वल कर देंगे. अब क्या फ़ायदा होगा हमें इसको 6 के इक्वल करके? हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी. m की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी. ठीक है, m की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, 3 मिल गई. ठीक है, m की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई. अब m की वैल्यू निकालना ज़रूरी क्यों था? अगर m की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम ये 2 नंबर्स नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, तो हमें m की वैल्यू यहाँ पे 3 पता चल गई. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं, कि जो 2 मेंबर्स हैं जो हमें निकालने हैं, हम m की वैल्यू पुट करके ही निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हमने m की वैल्यू पुट करी. हमारा m क्या आया था, 3 आया था. हमने पुट किया, तो यहाँ पर से 3 का स्क्वायर इज 9, 9 - 1 8. तो पहला नंबर हमारा क्या आ गया, पहला हमारा जो ये एक नंबर हमारा ये आ गया 8. ठीक हो गया, तो हमारे पास पहला नंबर तो 6 ऑलरेडी गिवन है. ये वाले फॉर्मूले से हमारा दूसरा मेंबर क्या आ गया, 8 आ गया. ठीक हो गया, फिर हम क्या करेंगे, थर्ड मेंबर में पुट करेंगे m की वैल्यू. जब हमने थर्ड मेंबर पे m की वैल्यू पुट करी, 3 पुट करा. ठीक है, तो ये आ गया 9 + 1 और यहाँ से हमारा आंसर आ गया 10. ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 10 आ गया. तो हमारा थर्ड मेंबर क्या आ गया, 10 आ गया. तो इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले से आसानी से हमने ट्रिपलेट्स निकाल लिए. ठीक है, अब क्या ये जो ट्रिपलेट्स आए हैं ये पाइथागोरियन है? उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो ट्रिपलेट्स हैं वो, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है, आई टोल्ड यू दिस फॉर्मूला विच आई एम राइटिंग व्हेन आई वाज टीचिंग यू द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ा रही थी उस टाइम पे बताया था ये रिलेशन. इस रिलेशन को अगर ये ट्रिपलेट्स फॉलो कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं. ठीक है, वैसे इस फॉर्मूले से निकाला है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, लेकिन इन केस आपको और अच्छे से समझना है तो आप क्या करिए, इस रिलेशन में ये वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए. ठीक है, तो आइए इसको पुट करके देख लेते हैं. ठीक है, देखिए ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10. और मैं आपको बता चुकी हूँ जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज. सबसे बड़ी साइड होती है, बता चुकी हूँ. तो हाइपोटेन्यूज को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 10 लिख लेंगे. ठीक है, 10 का स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग 6 है एंड रिमेनिंग 8 है, इनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं. सॉल्व करिए. 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64. राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100. ठीक है, 10 का स्क्वायर इज 100. अब यहाँ पे इनको प्लस कीजिए, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 और यहाँ पे भी 100. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आ रहा है. इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं और ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं. ठीक हो गया. अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स और हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. ओके, द नंबर इज 14. ओके, तो एक मेंबर हमें दिया गया है क्वेश्चन में
14, ठीक है। बाकी के 2 मेंबर्स हमें निकालने हैं, तो वही करेंगे जो पहले वाले पार्ट में किया था। 2m को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और 2m को किसके इक्वल कर देंगे, जो हमें गिवन है। गिवन हमें क्या है 14 के इक्वल कर देंगे। 14 के इक्वल करके फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। हमें m की वैल्यू चाहिए ना, अगर m की वैल्यू आएगी तभी तो हमारे बाकी के और जो 2 नंबर्स हैं वो निकल पाएंगे। तो m आ गया हमारा 7। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशंस में आप 7 पुट कर दीजिए, ठीक है। 7 यहाँ पे हमने पुट कर लिया। अब देखिए पुट करने के बाद देखिए 7 का स्क्वायर इज़ 49, 49 माइनस 1 इज़ 48, ठीक है। तो ये जो 48 आया है, ये 48 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा दूसरा नंबर आ गया है, ठीक है। फिर हम थर्ड वाले मेंबर में भी 7 पुट कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे 7 पुट किया, 7 का स्क्वायर इज़ 49, 49 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 50, ओके। सो 50 हो गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है, 50 हो गया। तो हमारा थर्ड नंबर क्या आ गया 50। तो हमारे पास ये ट्रिपलेट्स आ गए, ठीक है। अब आप चाहते हो तो आप फिर से कर के देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप इन जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके देख लो। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है राइट हैंड साइड का, तो इसका मतलब है कि प्रूव्ड है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। वैसे तो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये फॉर्मूला जो ये नंबर्स में आप पुट कर रहे हो ना, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो ये ऑलरेडी मेंबर्स हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के। बट अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप ये जो हमारा आंसर आया है ना, इसको आप यहाँ पुट करके देख लो। पुट करके देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट है उससे करते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, द नंबर इज 16। सो 16 हमारा पहला मेंबर, हमें यहाँ पे नंबर हमें दिया गया है, बाकी के 2 नंबर्स निकालने हैं, तो वही करेंगे। 2m को यहाँ पे लिख देंगे और 2m को इक्वल कर देंगे किसके, 16 के। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 8 आ जाएगी, ठीक है। इस 8 को, m की वैल्यू 8 आई है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पे पुट करा, तो देखिए पुट करके 8 का स्क्वायर इज 64, 64 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 63। तो ये हमारा दूसरा नंबर आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद 8 की वैल्यू ये वाले में पुट करिए, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 65, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 65 आ गया, ठीक है। अब ये नंबर्स को आप पुट करके देख लीजिए इस इक्वेशन में। जब पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया है कि ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर हो गया। किस तरीके इन क्वेश्चंस को करना है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, द नंबर इज 18। हमारे पास फर्स्ट नंबर हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में वो है 18। फिर से हम वही करेंगे, 2m यहाँ पे लिख देंगे और जो गिवन है उसके इक्वल कर देंगे। इक्वल कर देंगे तो यहाँ से m की वैल्यू डायरेक्टली मैं आप यहाँ लिख रही हूँ, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू 9 आ गई, यहाँ पे पुट कर लीजिए आप। यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 का स्क्वायर इज 81 माइनस 1, यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 80। क्लियर हो गया। और फिर 9 की वैल्यू आप ये वाले में भी पुट कर लीजिए, ठीक है। पुट करेंगे तो 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 82 आ जाए। तो 2 नंबर्स हमें मिल गए 80 एंड 82, यहाँ पे लिख लीजिए 80 एंड 82, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये डेफिनेटली पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। वो बस मैं आपको यहाँ पे इसको पुट करके रखिए, ये इसलिए बोल रही हूँ कि ठीक है आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बट अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये नोन है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। क्योंकि ये जो मेंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये ऑलरेडी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये प्रूव करके निकाले गए हैं, ये ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने यहाँ से निकाला है, इनमें पुट करके आंसर निकाला है, तो ऑब्वियस ही बात है जो भी आपका आंसर आएगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे ही होंगे,
ठीक है। बट और अच्छे से इसको समझने के लिए अगर आप चाहते हो इसको और कैलकुलेशन करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये पाइथागोरियन थ्योरम में पुट करके देखो तो आपको दिखेगा कि LHS किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, so I would like to sum up whatever I have taught you today. So at the beginning I taught you about Pythagorean triplet, okay, and from where they have originated, okay, and how they are linked to Pythagoras theorem, how the Pythagorean triplets are linked to Pythagoras theorem, okay. Then we, from this question, we saw that there are 3 members in the Pythagorean triplet, okay, there are 3 members. With the help of these 3 members we can take out any numbers, okay, if we want to take out the triplets, okay, like अगर आपको ट्रिपलेट्स निकालने हैं तो आप इनका यूज़ करके आप ट्रिपलेट निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप enjoying, and if you like my videos, please share it and subscribe my channel, and also press the bell icon below to get more notification of my upcoming videos.